जिंदा आदमी की निशानी है कि वो रोज एक कदम चले। एक कदम चलने से मतलब धरती नापने से नहीं है। एक कदम चलने से मेरा मतलब है कि रोज कोई एक नई चीज सीखना। अखबार उठा के पढ़ते हो, अंग्रेजी का एक नया शब्द ही सीख लो। कबीर का एक दोहा ही याद कर लो जो तुम्हारे जीवन में काम आए। तुलसी की रामचरितमानस का ही एक दोहा याद कर लो। किताब पढ़ते हो, जहां तक पढ़े उसके आगे अपने मन से, अपनी प्रेरणा से पढ़ो, न कि आपके प्रोफेसर आपके ऊपर दबाव बनाएं और बार बार जो है क्वार्टरली आपका एग्जाम हो और आपके ऊपर बड़ा प्रेशर हो। यही सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश की, हमारे भारत की, कि हमने सीखना बंद कर दिया, हमने यात्राएं करनी बंद कर दी, हमने जानना बंद कर दिया, हमने अपने चित्त को एक बक्से में बंद करके मार दिया। अच्छा, यात्रा की बात मेरे मुंह से बार बार निकल रही है तो मैंने ये नोटिस किया रास्ते में आते वक्त कि भारत का कोई यात्री किसी दूसरे देश में हजारों साल पहले कुछ पता करने गया हो, ऐसा नहीं है। एक भी यात्री का नाम नहीं है। लेकिन हमारे यहां कितने लोग आए और देशों से पता करने के लिए। तो हमारे सहयोगी देवनाथ बैठे हैं, मैंने कहा जरा एक लिस्ट बना के देना। तो आप देखिए कि हुएनसांग चीन के कल्चरल एम्बेसडर बन के भारत आए 1000 साल पहले। इब्न बतूता मोरक्को से आया, मार्को पोलो इटली से आया, अब्दुल रज्जाक पर्सिया से आया, मेगास्थनीज ग्रीस से आया, फान हिन चीन से आया, डोमिंगो पेस पुर्तगाल से आया, अल बरूनी फिर पर्सिया से आया, वास्को डिगामा यूरोप से आया, स्पेन से, अफनासिस निकितन रूस से आया। तो सवाल ये उठता है कि जो थोड़ी बहुत हमारे अंदर हलचल हुई वो क्यों हुई। 11,000 साल के इतिहास में 3,000 साल तो भारत के आक्रांताओं से लड़ते हुए बीते। पूरे 1,000 साल से ज्यादा भारत देश गुलाम रहा। और गुलाम क्यों रहा? हमने गुलामी आमंत्रित की, हमने बुलाया। 3,000 साल पहले जब सिकंदर आ रहा था तो आचार्य चाणक्य ने भारत देश खंड खंड में विभाजित सारे राजाओं सूबेदारों को इकट्ठा करके एक एक जगह जा करके ये हाथ जोड़ के निवेदन किया कि अब एक हो जाओ, नहीं तो लंबी गुलामी से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। और सिकंदर के पास लड़ने के आधुनिक हथियार थे और बहुत ताकत थी, बहुत बड़ी सेना थी। और सिकंदर मैसेडोनिया से निकला और पूरे भारत को आके कब्जा कर लिया और यहां के लोगों के बीच जो आपसी फूट थी उसका फायदा उठाया। अंग्रेज भी आए उसी तरीके से, व्यापार करने आए थे और इन्होंने देखा कि ये तो मरे हुए देश के लोग हैं, यहां तो शासन करना बड़ा आसान है। एक के कान में दूसरी, दूसरे कान में तीसरी, तीसरे कान में चौथी बात कह के उसने, अंग्रेजों ने, व्यापारियों ने, वो सैनिक नहीं थे, व्यापारी थे, दुकान चलाने वाले थे, 200 साल का साम्राज्य चलाया। और इस सो कॉल्ड हम सोने की चिड़िया थे ही, इस पूरे देश को लूट के वे लोग ले गए।